तो बच्चों कैसे हैं। सरस्वती ज्ञान पाठशाला में आपका स्वागत है। आइए एक बार फिर बालाजी प्रकाशन मैथ कक्षा 10 न्यू बुक से इसमें बेटा अध्याय 9 त्रिकोणमिति अनुपात एवं अस्मिकाएं देखेंगे, जिसका पार्ट 1 है। इसमें अभ्यास प्रश्न 9.1 में प्रश्न संख्या 1 से 10 तक के क्वेश्चन देखेंगे। बेटा इस प्रश्नावली को शुरू करने से पहले हम कुछ इससे संबंधित फार्मूले देख लेते हैं। तो देखिए बेटा, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। देखिए ये लाल बटे कक्का का फार्मूला है। एल को हम साइन से दिखाते हैं और ए को कॉस से दिखाते हैं और एल को टेन से दिखाते हैं। ये इधर को ऐसे चलेगा। इसके बाद के को हम कॉसेक से और के को सेक से और ए को बेटा कॉट से दिखाते हैं। ये इधर को चलेगा। देखिए हमारा फार्मूला कैसे काम करेगा। देखो जैसे ये त्रिभुज है, ये मान लीजिए ये 90 डिग्री है। तो देखो बेटा फार्मूला कैसे काम करेगा। पहले इधर को इधर को इधर को, फिर इधर को इधर को इधर को चलेगा। ठीक है। तो देखिए पहले शुरू से हम करेंगे। तो साइन थीटा का मान कितना होता है, एल और के मतलब लंब बटे कर्ण। ठीक है। तो साइन थीटा लंब बटे कर्ण ऐसे है। ठीक है। इसके बाद कॉस थीटा आधार बटे कर्ण होता है, तो कॉस थीटा आधार बटे कर्ण ये हो गया। इसके बाद बेटा टेन थीटा कैसे है, लंब बटे आधार है, तो टेन थीटा क्या है, लंब बटे आधार हो गया। इसके बाद इधर को चलेगा यानी ऊपर को जाएगा ये। तो देखिए कॉट थीटा क्या है बेटा, आधार बटे लंब है, तो कॉट थीटा आधार बटे लंब हो गया। सेक थीटा क्या है, कर्ण बटे आधार है, तो बेटा क्या हो गया, सेक थीटा क्या है, कर्ण बटे आधार हो गया। इसके बाद कॉसेक थीटा क्या है, कर्ण बटे लंब है, तो कौशिक थीटा कर्ण बटे लंब है। ये सब चीज़ें अच्छे से याद कर लीजिएगा और ये इसी बेस पर सारी प्रश्नावली है। तो देखिए ये चीज़ें इसको भी ध्यान रखिएगा। पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर जो है कर्ण बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये आप जानते हैं। और लंब बराबर क्या होता है बेटा, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। और आधार बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ठीक है। तो इससे संबंधित कुछ और सूत्र हैं। हाँ देखिए बेटा इनको हम देख लेंगे। जैसे साइन थीटा गुणे कॉस थीटा बराबर ये हो जाएगा 1। ठीक है। और साइन थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा तो 1 हो जाएगा और गुणे में है इधर, तो बेटा क्या हो जाएगा, कॉसेक हो जाएगा, कॉसेक थीटा। ठीक है। इसके बाद कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एक यहाँ पे है बटे कितना हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। ठीक। इसी प्रकार कॉसेक थीटा गुणे सेक थीटा बराबर 1 हो जाएगा। इसके बाद बेटा कॉस थीटा बराबर क्या होगा, सेक हो जाएगा, सेक थीटा। और यहाँ ये नीचे गुणा में है तो भाग में आ जाएगा, ये बेटा ऊपर 1 हो जाएगा। ठीक है। तो ये 1 बटे सेक थीटा हो जाएगा। इसके बाद बताइए सेक थीटा बराबर कितना होगा, 1 बटे कितना हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, क्योंकि 1 है, जब सेक थीटा और ये गुणा में है तो भाग में आ जाएगा। ठीक है। इस प्रकार टेन थीटा और कॉट थीटा बराबर 1 होता है, तो टेन थीटा बराबर कितना होगा, 1 बटे कितना हो जाएगा बेटा, टेन थीटा बराबर ये हो जाएगा कॉट थीटा। ठीक है। टेन थीटा बराबर क्या होगा, 1 और ये गुणा में है बटे कॉट थीटा। और कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटे कितना हो जाएगा बेटा, टेन थीटा, टेन थीटा। ठीक है। ये इसके कुछ फार्मूले हैं, इधर से देख लीजिए। यही चीज़ है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो बेटा साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा, 1 तो अपनी जगह पे, और ये माइनस का कॉस स्क्वायर प्लस का कॉस स्क्वायर है, तो इधर माइनस का क्या हो जाएगा बेटा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है। और इसी तरह इसको देखिए, इसमें कितना दिया है, इसमें बेटा साइन स्क्वायर थीटा दिया है, तो ये हो गया। और फिर इसमें कॉस स्क्वायर थीटा है, तो क्या हो जाएगा बताओ, तो 1 हो जाएगा और माइनस इधर प्लस है, तो इधर आ जाएगा बेटा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक। इसी प्रकार इसमें बराबर 1 है, तो बताइए मुझे सेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1 अपनी जगह पे, ये माइनस का टेन स्क्वायर थीटा है, इधर हो जाएगा तो प्लस का टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है। ये सब फार्मूले आगे ज़रूरत पड़ेगी इस प्रश्नावली में, तो अच्छे से समझ लीजिएगा, तभी आप बेहतर तरीके से इसे समझ कर हल कर पाएंगे। तो देखिए इसमें टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा बराबर, तो 1 अपनी जगह पे और ये प्लस है, इधर माइनस का हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा,
सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हो गया। अब फिर क्या होगा बेटा, देखिए ये भी बराबर 1 की हो जाएगा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 अपनी जगह पे, और ये बेटा माइनस में इधर तो प्लस क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, और कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 और प्लस का, तो क्या होगा बताइए, कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा 1, और ये इधर प्लस का है तो इधर हो जाएगा बेटा माइनस का, क्या हो जाएगा, इधर माइनस का हो जाएगा, क्या इधर माइनस का हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए इसको देख लीजिए, हाँ देखिए बेटा इतना हो गया, और कॉट स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 और इधर प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद साइन थीटा बराबर क्योंकि स्क्वायर हट जाएगा इसका तो रूट लग जाएगा इधर, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर हट जाएगा तो यहाँ रूट लग जाएगा। इस प्रकार कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसमें स्क्वायर लग जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसी तरह हो जाएगा। इस प्रकार कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और टेन थीटा बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, इस तरह के ये सूत्र हैं, इनको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। इसी बेस पर इस प्रश्नावली को हम लगाएंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन कैसे हल करते हैं। देखिए बेटा क्वेश्चन दिया है, यदि साइन थीटा बराबर 3/5 है तब टेन थीटा का मान ज्ञात करिए। तो देखिए साइन थीटा तो दिया है 3/5, टेन थीटा का ज्ञात करना है। तो देखिए जो दिया है बेटा लिख लेते हैं बुक में। देखिए तो साइन थीटा बराबर कितना दिया है 3/5, हमको क्या ज्ञात करना है, टेन थीटा बराबर ज्ञात करना है। ठीक है, तो साइन थीटा यहाँ पे लिख लेते हैं क्वेश्चन, साइन थीटा बराबर होता है 3/5 बुक में दिया है। हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, क्या होता है बेटा, बराबर हो जाएगा लंब बटे लाल बटे कक्का के हिसाब से लंब बटे क्या हो जाएगा कर्ण। आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब देखिए तो बेटा ये बताइए, साइन थीटा बराबर 3/5 दिया है और बराबर लंब बटे कर्ण के है, तो बताइए लंब कर्ण आधार होते हैं, तो इसमें हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, आधार की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि लंब कर्ण ये लंब हो गया ये कर्ण हो गया, क्योंकि साइन थीटा से हमें पता चल गया कि ये 3 क्या है लंब है और 5 क्या है कर्ण है। तो इस तरह हम आधार बराबर निकाल लेंगे, और जब तीनों निकाल आएंगे तो आसानी से हम कुछ भी निकाल सकते हैं। तो देखो बेटा आधार बराबर कितना हो जाएगा, क्योंकि हमने पहले बताया था शुरू में, ये हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर और माइनस कितना हो जाएगा बेटा लंब का स्क्वायर। ठीक है, इससे हमें, तो देखिए बताइए इसमें कर्ण कितना है 5 है, तो हम लिख देंगे 5 का स्क्वायर, और माइनस लंब कितना है बेटा 3 है, क्योंकि ये 3 है तो यहाँ 3 का स्क्वायर हो जाएगा। और आप जानते हैं कि 5 × 5 = 25 होता है, माइनस 3 × 3 = 9 होता है। ठीक है, अब बताइए 25 में से यहाँ 9 हो जाएगा। अब बताइए 25 में से हम 9 घटाएंगे तो 16 आएगा, जो बराबर 4 होता है। ठीक है, वर्गमूल। तो आधार कितना आ गया बताइए, आधार हमारा 4 आ गया। तो अब पूछ क्या रहा है, टेन थीटा पूछ रहा है, तो हम जानते हैं कि टेन थीटा बराबर कितना होता है बताइए, लंब बटे आधार होता है। तो लंब बटे क्या हो जाएगा आधार, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो बेटा लंब कितना है बताइए, लंब तो ये 3 है, चलो 3 लिख लेते हैं। आधार हमने अभी निकाला 4, यही आपका आंसर। ठीक है, तो आशा करते हैं ये सवाल अच्छे से आप समझेंगे और ये बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। देखिए इसका दूसरा क्वेश्चन कैसे हल करेंगे। देखिए इसी तरह बेटा दूसरा क्वेश्चन, यदि कॉस थीटा बराबर 1/3 तब साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है ये निकाल लेंगे, फिर साइन थीटा का मान आसानी से ज्ञात कर लेंगे। देखिए तो इसमें बेटा साइन थीटा का मान देखिए दिया है, यहाँ लिख लेते हैं। साइन थीटा बराबर कितना है 3/5, अपने बुक में देखिए बराबर, हमें क्या पूछ क्या रहा है पहले उसको लिख लेते हैं। टेन थीटा पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है बेटा, देखिए दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन में दूसरा नंबर देखिए, तो पहला हमने लगा दिया। देखिए कॉस थीटा बराबर कितना है बेटा 1/3 है दिया है, और क्या पूछ रहा है हमसे, साइन थीटा पूछ रहा है। ठीक है,
तो अब यहाँ पे लिख लेते हैं कॉस थीटा बराबर 1/3, और आप जानते हैं कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। ठीक है, तो देखो बेटा, आधार भी पता है हमको 1 हो गया और कर्ण हमें पता है 3 हो गया, तो बताइए हमको किसकी जरूरत पड़ेगी, लंब की पड़ेगी। तो यहाँ हम निकाल लेंगे लंब बराबर, और आप जानते हैं कि लंब बराबर क्या होता है, लंब बराबर होता है क्या, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण माइनस आधार, तो बेटा कर्ण कितना है, हम डायरेक्ट चलो लिखे दे रहे हैं, कर्ण माइनस कर्ण का स्क्वायर माइनस कितना बेटा, आधार का स्क्वायर। तो देखिए कर्ण कितना है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर माइनस आधार क्या है, 1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 9 माइनस कितना हो जाएगा, 1, बराबर हो जाएगा 9 में से 1 8 आ जाएगा। तो बताइए कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2√2। ठीक है, तो लंब हमारा क्या आ गया, 2√2 आ गया। तो अब इसको हम साइन थीटा का मान पूछ रहा है, तो हम साइन थीटा का मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो बताइए बेटा साइन थीटा कितना होगा, हम जानते हैं कि साइन थीटा लंब बटे कर्ण होता है। अब हम देखेंगे लंब क्या है, बताइए लंब तो ये है 2√2, ये दिए, और कर्ण क्या है, कर्ण इसका ये 3 है, तो हम 3 लिख देंगे, यही आपका आंसर। ठीक है, देखिए इसका तीसरा क्वेश्चन, बेटा इसका तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, यदि कोसेक थीटा बराबर 2 सही 3/5 है तो टेन थीटा और कॉस थीटा के मान ज्ञात करिए। तो देखिए हम इसको निकाल लेंगे आसानी से, फिर टेन थीटा और कॉस थीटा के ज्ञात कर सकते हैं। देखिए तीसरा नंबर, हाँ देखिए बेटा आपने बुक में देखिए, इसमें लिखा है कोसेक थीटा, जो लिखा है लिख लीजिए। कोसेक थीटा बराबर मान कितना दिया है, 2 सही 3/5 दिया है। इसको करेंगे तो 5 दूनी 10, 3 11/5 आ जाएगा। ठीक है, अब किसका मान ज्ञात करना है हमको, टेन थीटा का मान ज्ञात करना है, और बेटा किसका ज्ञात करना है, कॉस थीटा का मान भी हमको पता करना है। ठीक है, तो अब हम जानते हैं, यहाँ लिख देंगे कोसेक थीटा बराबर कितना होता है बताओ, इसमें दिया है कितना 13/5, और आप जानते हैं कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब होता है, कर्ण बटे लंब होता है। तो बेटा बताइए कर्ण भी दिया है लंब भी दिया है, तो हमको आधार की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए आधार निकाल लेते हैं। और हम लोग जानते हैं आधार बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर होता है, चलो लिख देते हैं, कर्ण स्क्वायर जाहिर सी बात है आधार तो इन्हीं में से होगा, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो बताओ बच्चा लोग, कर्ण का स्क्वायर कितना है, 13 का स्क्वायर, लंब क्या है 5 का स्क्वायर। तो बताओ 13 का क्या होता है 169, माइनस 5 का तो 25 आ जाएगा। आगे कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 144 घट के कितना हो जाएगा बेटा, और बराबर 12 बराई हम 144 होता है। तो बताइए आधार हमारा कितना आ गया, आधार हो गया 12। ठीक है, आधार का मान यदि 12 आ गया तो मुझे बताइए टेन थीटा का मान हम ज्ञात कर सकते हैं कि नहीं। टेन थीटा बराबर कितना होता है, आप जानते हैं कि लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार। तो अब इसमें लंब कितना आ गया, लंब तो 5 पहले से दिया था ना, ये दिया है लंब 5, तो कितना लिख देंगे यहाँ पे लंब 5, और आधार कितना है अभी अभी निकाला 12, ये हो गया। इसके बाद अब हम क्या निकालेंगे कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है बेटा, आधार बटे कर्ण, आधार बटे क्या होता है, कर्ण होता है। तो बताइए आधार कितना है 12, और कर्ण कितना है, कर्ण है आपका 13। अब यही आपके आंसर हो गए। ठीक है, एक ये आंसर हो गया और एक ये आंसर हो गया। ठीक है, आशा करते हैं अच्छे से समझ पा रहे होंगे, और यदि कहीं प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करके हमको ज़रूर बताइए। देखिए इसका चौथा क्वेश्चन, देखिए चौथा क्वेश्चन इसका कह रहा है यदि सेक थीटा बराबर 2 तब कॉट थीटा का मान ज्ञात करिए। ये तो बहुत सरल है। देखिए बेटा सेक थीटा हम लिख लेते हैं पहले, सबसे पहले सेक थीटा बराबर कितना है 2, तो इसको इसके हम नीचे 1 लगा सकते हैं अपने मन से। ठीक है, तो अब किसका मान कह रहा है, ये कॉट थीटा का मान हमसे पूछ रहा है। ठीक,
तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे सेक थीटा बराबर 2/1, जो कि हम जानते हैं कि सेक थीटा का मान कर्ण बटे आधार होता है, कर्ण बटे आधार। और हम ये भी जान गए कि हमको कर्ण पता है, आधार पता है, लंब नहीं पता, तो हम लंब निकाल लेंगे। लंब बराबर, और ये हम पहले से पढ़ चुके हैं कि लंब कर्ण स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर होता है, माइनस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए इस ये में कितना हो जाएगा बेटा, कर्ण क्या है यहाँ पे 2 है, 2 का स्क्वायर कर दीजिए, और आधार क्या है 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर कर दीजिए, रूट लगा दीजिए तो 4 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और ये बेटा घटेगा तो ये तो 3 आ जाएगा रूट में। ठीक, अभी इतने रहेगा, इसको और नहीं पॉइंट में नहीं करेंगे। तो देखो अब बताइए कॉट थीटा बराबर ज्ञात कर सकते हैं, आधार बटे लंब होता है, आधार बटे लंब होता है। तो बताइए आधार कितना है, आधार तो 1 है ना, 1 लिख दीजिए, और ये हमारा 3 लंब आया है, तो लंब √3 हो गया, और यही आपका प्यारा सा आंसर। ठीक है, देखिए इसको अब हम इसका 5वां नंबर कैसे हल करेंगे। देखिए भैया इसका 5वां नंबर कह रहा है यदि tan थीटा बराबर 1/√3 तब 2 tan थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करिए। तो देखिए 5वां नंबर, एक बात ध्यान दीजिए, देखिए बेटा यहाँ tan थीटा दिया है और 2 tan थीटा और 1 माइनस tan थीटा, यानी यहाँ पे और कुछ नहीं दिया, कॉट सेक कॉसेक कहाँ कुछ दिया है, तो हम इसको मान निकालने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको इसी में tan थीटा जहाँ जहाँ दिया है वहाँ 1/√3 रख देंगे तो निकल आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ दूसरा कुछ नहीं दिया है, tan ही दिया है। तो सर्वप्रथम यहाँ पे लिख लेंगे जो दिया है tan थीटा बराबर कितना दिया है बेटा, बुक में देखिए 1/√3 दिया है। ठीक है, फिर इसके बाद अब यहाँ पे हमको ज्ञात क्या करना है, यहाँ पे 2 और tan थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये हमको ज्ञात थीटा है, क्यों नहीं है बेटा। ठीक है, ये ज्ञात करना है। तो देखिए जैसा हम उसी तरह कर देंगे, यहाँ 2 है, यहाँ बेटा गुणा है तो लिख लेंगे 2 गुणे, और देखो tan थीटा का मान कितना दिए 1/√3, तो हम लिख देंगे 1/√3, आसान है, बटे इसके बाद 1 माइनस, और क्योंकि tan स्क्वायर है तो हम लिख देंगे 1/√3 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब बताओ कितना हो जाएगा बच्चा लोग, यहाँ से ये 2 1 के हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा, बटे अब इसमें कितना हो जाएगा 1 माइनस, और 1/√3 से √3 टकराएगा मतलब गुणा होगा तो ये 3 निकल के आएगा। ठीक है, इतना हो गया। अब बराबर यहाँ पे लिखेंगे 2/√3 बटे यहाँ कितना हो जाएगा, इसको जब 1 लेके एलसीएम लगा निकालेंगे तो ये 3 - 1/3 इस तरह आ जाएगा। ठीक है, तो अब बेटा कितना आएगा यहाँ पे हम लिख सकते हैं आगे 2/√3, और पूरे के बटा हो जाएगा 2 बटे, इसमें घट जाएगा तो 2 बटे हो जाएगा 3। अब देखो इसको बराबर लिख देंगे, यहाँ पे जैसे बराबर क्या लिख देंगे 2/√3, और ये भाग में है तो यहाँ गुणा में जब जाएगा तो संख्या पलट जाएगी, तो 3 बटे हो जाएगा 2। बात समझ में आएगी नहीं, तो यहाँ भैया लोग 2 से 2 तो कट गया, यहाँ कितना आएगा 3/√3। अब देखिए इसको जो आप ऐसा करिए कि इसका परिमेयीकरण कर दीजिए, तो √3 बटे √3 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ कितना आ जाएगा बताइए, यहाँ पे हो जाएगा, अब बेटा देखिए जैसे इसका गुणा करेंगे तो देखो 3/√3 आ जाएगा, और आप जानते हैं √3 से √3 गुणा होगा तो 3 आ जाएगा। ठीक है, और 3 से 3 निपट गया, ये हो गया √3, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो 5वां नंबर का सॉल्यूशन ये है। अब देखिए 6वां नंबर,
हाँ देखिए, अब हम प्रवेश करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। यदि साइन थीटा बराबर 4/5 तब 3 सेक थीटा माइनस 5 कॉस थीटा का मान ज्ञात करिए। इसमें भी कुछ नहीं है, सब इसी तरह है। देखिए, हाँ देखिए भैया, बुक में देखिए, क्वेश्चन हम नोट नहीं करते हैं क्योंकि क्वेश्चन नोट करने में समय बहुत ज़्यादा लगता है बेटा। देखिए, और समय की कमी रहती है सबके पास। साइन थीटा बराबर यहाँ लिखेंगे 4/5 बराबर होता है क्या, लंब बटे आप जानते हैं कर्ण होता है, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर 4/5 बराबर लंब बटे कर्ण। तो अब जानते हैं आप, लंब कर्ण पता है हमको, आधार नहीं पता, तो आधार निकाल लेंगे। और बच्चा लोग आप जानते हैं आधार बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, तो यहाँ लिख लेंगे कर्ण स्क्वायर माइनस, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं इसको, चाहे ना लिखो लेकिन हम लिख देते हैं लंब स्क्वायर, ठीक है। और इसको वीडियो को स्पीड में देखा करिए, थोड़ा स्पीड बढ़ा के, तो आप लोगों का समय की बचत होगी। देखिए, तो यहाँ कितना हो जाएगा बेटा, 5 स्क्वायर माइनस कर्ण क्या है, कर्ण है 5 और लंब क्या है 4 है, और 4 का स्क्वायर हो गया। तो बताइए, ये तो 25 हो गया, माइनस ये 16 हो गया, बराबर जब करेंगे तो ये आ जाएगा 9 रूट में बराबर हो गया 3, ठीक है, क्योंकि 9 का 3 निकल के आएगा। तो आधार हमारा कितना आया बताइए, आधार 3 आ गया, ठीक है। अब आधार 3 आ गया तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं, देखिए सब कुछ निकाल सकते हैं। यहाँ से लिखेंगे सेक थीटा बराबर, क्योंकि पूछ रहा है और हम जानते हैं कि कर्ण बटे आधार होता है, कर्ण बटे आधार होता है। सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार होता है। तो बेटा कर्ण क्या है, 5 है, बराबर कर्ण क्या है 5 है, और आधार अभी अभी निकाला 3, तो 5/3 आंसर आ गया। और देखिए कॉस थीटा बराबर, अभी आंसर नहीं आया, अभी उसको घटाना है, ठीक है, इसका मान अभी निकाल लिया। देखिए कॉस थीटा बराबर ये हो जाएगा बेटा कितना, आधार, ये बहुत अच्छे से आप लोगों को आना चाहिए, अगर ये नहीं आएगा तो सवाल नहीं आएगा, आधार बटे कर्ण, तो कितना हो जाएगा 3/5, क्योंकि आधार हम जानते हैं 3 आया, और कर्ण क्या है, कर्ण है 5, ठीक है। तो अब इतना आ गया। अब हम क्या क्या ज्ञात करना है, जो सवाल में दिया है उसमें दिया है 3 सेक थीटा माइनस कितना दिया है बेटा, 5 कॉस थीटा, ऐसे दिया है। तो सेक थीटा का मान जितना है रख लीजिए, 5/3 आया है, तो यहाँ करेंगे 3 गुणे, देखिए 3 गुणे, और सेक थीटा का मान क्या है बेटा 5/3 माइनस, और यहाँ 5 गुणे कॉस थीटा का मान कितना आया है 3/5, 5 से 5 कटा, 3 से 3 कटा, तो 5 माइनस 3 बचा, जो कि 2 के बराबर बराबर 2 हो जाएगा। अतः यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो आशा करते हैं अच्छे से समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और देखिए 6वां के बाद 7वां नंबर क्वेश्चन। देखिए बेटे, इसमें अब हम करेंगे कौन सा, 7वां नंबर क्वेश्चन, और इसमें टोटल हम यहाँ 10 तक क्वेश्चन करवाएंगे। इसके बाद सेकेंड पार्ट में 11 से लगा के 20 तक कवर करेंगे, ठीक है। तो देखिए 7 नंबर, यदि 4 tan थीटा बराबर 3 दिया है तब सिद्ध कीजिए, कह रहा है 4 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा अपॉन 8 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा इक्वल 6/11, ऐसा आपको सिद्ध करना है। मतलब इतना जो है 6/11 के बराबर आना चाहिए, कह रहा है। यदि अब 4 tan थीटा बराबर 3 दिया है तो बताओ, tan थीटा बराबर अगर हम लिखेंगे तो 3 अपनी जगह पे, ये 4 गुणा में है, नीचे आ जाएगा, मतलब tan थीटा बराबर 3/4 हो जाएगा। तो देखिए, हाँ तो देखिए बेटा, tan थीटा बराबर 3/4, तो क्या होता है बताइए, लंब बटे, क्योंकि आप जानते हैं इसका मान लंब बटे आधार होता है, ठीक है बच्चों। अब कर्ण निकालना पड़ेगा हमको। कर्ण बराबर बताइए, कर्ण क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, अंडर रूट, ये हो जाएगा लंब का स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा बेटा, आधार का स्क्वायर। तो बताइए लंब कितना है, लंब है 3, लिख लेते हैं स्क्वायर, आधार कितना है 4, इसका स्क्वायर हो जाएगा, और रूट लगा देंगे, ये हो जाएगा 9, और प्लस ये हो जाएगा 16, और आप जानते हैं कि 9 16 होता है 25, और वो भी रूट में,
बराबर हो जाएगा 5। तो बताइए कर्ण कितना निकल के आया है हमारा, कर्ण बराबर हो जाएगा 5। ठीक है, दो प्रश्न के अनुसार जो दिया है, जैसे साइन थीटा का मान निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि साइन थीटा भी जरूरत पड़ेगी हमें, क्योंकि साइन थीटा उसमें रखा है। चलिए यहाँ निकाल लेते हैं। साइन थीटा बराबर, अब आप जानते हैं बच्चा लोग, साइन थीटा लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण होता है। अब लंब का मान कितना इसमें दिया है, लंब है 3 और कर्ण क्या दिया है बेटा, 5 दिया है। चलो रख देते हैं, तो 3/5। चलो अब प्रश्न के अनुसार कॉस थीटा की जरूरत पड़ेगी, इसलिए उसका भी मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे, बुक में देखा करिए, क्वेश्चन हम नोट नहीं किया है हमने। कॉस थीटा बराबर क्या है, आधार बटे क्या हो जाएगा भैया, कर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 4/5, क्योंकि आधार आप जानते हैं आधार 4 है और कर्ण हमें अभी निकाला 5 हो गया। ठीक है, अरे भाई जब तक हम ये सब नहीं निकाल लेंगे तब तक सूत्र में कैसे रखेंगे, इसलिए हमने निकाल लिया। देखिए अब यहाँ लिखेंगे LHS लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या दिया है, 4 साइन थीटा प्लस, बुक में देखिए 3 कोस थीटा, और पूरे का बटा क्या लगा है भैया, 8 साइन थीटा और प्लस 5 क्या दिया है, कोस थीटा। चलो अब हम इसका मान जो मैंने निकाला है इसको हम लोग रख देते हैं। ठीक है, तो देखो बेटा ये तो 4 है, चलो गुणे साइन थीटा का मान बताइए, 3/5 लिख देते हैं, 3/5, फिर चिन्ह कहेगा प्लस का है, फिर 3, फिर यहाँ गुणा का चिन्ह, कॉस का मान कितना आया, कॉस थीटा का 4/5 आया। शायद समझ गए होंगे। अब भैया पूरे का बटा क्या हो जाएगा बताओ, 8 दिया है यहाँ पे, और चलो गुणे साइन थीटा का मान बताइए, 3/5, ठीक है, प्लस फिर 5 दिया है, 5 गुणे फिर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा का मान 4/5, क्योंकि हम अभी निकाल चुके हैं 4/5। इसको हल कर लीजिए, देखो तो ये क्या हो जाएगा, 5 चौक 20, 20 है भैया, 20/5 हो जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ कितना हो जाएगा बेटा, 4×3 12, 12/5 हो जाएगा। पूरे के बटे कितना हो जाएगा, 8×3 24, 24 बटे कितना हो जाएगा 5, और यहाँ पे कितना आएगा बताइए, 20/5 आएगा, क्योंकि 4×5 = 20 होता है, तो 20 बटे कितना हो जाएगा 5। अब बताइए इसको आसानी से हम हल कर सकते हैं 20 और 12 जोड़ के, क्योंकि आधार बराबर है तो भिन्न भी नहीं हल करना पड़ेगा हमको एलसीएम लेके। तो देखिए इसको हम लोग कहीं पे देख लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं, तो इसका शेष पार्ट बेटा इधर है। ठीक है, हाँ देखिए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा 24, कितना हो जाएगा, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई क्या, 8×3 24, हाँ ये 24 होगा, ये 24 होगा बेटा, कभी कभी गड़बड़ हो जाता है। अब फिर 24/5, अब 5 फिर यहाँ कितना हो जाएगा बताइए, यहाँ सही तो है, 5 चौक 20, 20 होगा, सही तो है बेटा। देखिए हाँ देखिए इतना ही आएगा, 5 चौक 20 ही होता है, तो 20/5 20 ही रखा है बेटा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे और 20 और 12 जोड़ देंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे निकल के आएगा, हाँ देखिए यहाँ पे कहीं गड़बड़ हो रही है। अच्छा यहाँ पे बेटा देखो हम लोगों ने 3 नहीं लिखा, ठीक, ये 3, अब देखिए 4×3 12, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे बेटा 12 आ जाएगा। ठीक है, 12/5 प्लस 12/5, फिर यहाँ कितना हो जाएगा 24/5 और 20 अब इसको हम लिख लेते हैं, तो 12 दूनी कितना हो जाएगा 24 बटे कितना आ जाएगा 5, अब पूरे के बटे कितना आ जाएगा, ये 44 हो जाएगा, 44 बटे कितना लिख देंगे बेटा 5 लिख देंगे। ठीक है, तो कितना हो गया 24/5 पूरे के बटा 44/5। तो अब बराबर यहाँ कितना लिखेंगे बताइए, हाँ अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब देखो
इसको हम लिख देंगे 24/5 और गुणा का चिन्ह लगाएंगे, ये संख्या पलट जाएगी तो 5 बटे कितना हो जाएगा और 44 हो जाएगा। 5 से 5 काट देंगे और 24 और 44 का जब हम भाग देंगे तो ये 6/11 निकल के आएगा बेटा, ठीक है। और यही किसके बराबर है, RHS के बराबर, ठीक है। हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, ठीक है। तो आशा करते हैं ये अच्छे से समझ में आया होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन कैसे हल करेंगे। हाँ देखिए बेटा, कैलकुलेशन में कभी कभी गलती हो जाती है, तो इसके लिए आप वीडियो को इस फास्ट करके आगे पीछे करके देख लिया करिए। देखिए 8वां नंबर कैसे करेंगे बेटा, यदि cos थीटा बराबर √3/2 तब सिद्ध कीजिए कि 4 cos की पावर 3 थीटा माइनस 3 cos थीटा बराबर 0, ऐसा सिद्ध करना है यदि cos थीटा बराबर √3/2 के है। तो देखिए, तो बेटा इसमें सभी जगह cos ही cos है, तो इसलिए हम इसका मान नहीं निकालेंगे, सीधा रख देंगे, क्योंकि हमें पता है कि cos थीटा बराबर √3/2 के है। यहाँ पे क्या है बेटा, cos थीटा बराबर कितना मान दिया है, √3/2 के दिया है, ठीक है। तो इसका हम आसानी से निकाल लेंगे। देखो 4 लेफ्ट हैंड साइड लिख करके 4 गुणे cos थीटा क्या है, √3/2 की पावर कितना है, 3 दिया है, और -3 गुणे कितना है cos थीटा, वही चीज़ लिख देंगे √3/2, ठीक है। तो अब यहाँ कितना हो जाएगा बताइए, 4 गुणे, और देखिए √3 गुणे √3 गुणे √3, यदि इस तरह लिखेंगे तो √3 से गुणा करेंगे √3 का तो 3 आ जाएगा, फिर 3 का गुणा √3 से तो कितना निकल के आएगा, 3 √3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3 √3। अब बटे यहाँ पे 2 गुणे 2 गुणे 2 8 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ माइनस उतना ही आएगा, 3 गुणे √3/2, इसको 3 √3 भी आगे हम लिख देंगे। तो देखो इसको काट दो, 2 बार जाएगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या लिख देंगे बताइए, 3 √3/2 माइनस लिख देंगे क्या, 3 √3/2, ऐसे लिख दिया। तो अब देखो बेटा, ये 3 √3/2 और 3 √3/2 ये प्लस माइनस का दिया है तो आपस में कट गए, 0 आ गया, ठीक है। तो ये किसके, RHS के बराबर हो गया, RHS राइट हैंड साइड। तो यहाँ लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, यही आपका आंसर आ गया, मतलब ये सिद्ध हो गया, ठीक है बेटा। देखिए अगला इसका 9वां क्वेश्चन कैसे हल करेंगे। हाँ देखिए बच्चा लोग, 9वां नंबर, यदि tan थीटा बराबर √2 - 1 तब सिद्ध कीजिए कि cot थीटा बराबर √2 + 1 के, ठीक है। तो देखो इसको कैसे करेंगे। हाँ देखिए बेटा, इसमें tan थीटा दिया है और cot थीटा कह रहा है, तो बताइए हम tan थीटा का, हम तो जानते हैं कि tan थीटा लंब बटे आधार होता है, और लंब भी आधार भी पता है। अब हमें क्या निकाल लेंगे हम इसमें से बताइए, cot थीटा, तो cot थीटा का मान निकाल लेंगे, ठीक है। तो cot थीटा का मान आधार बटे लंब होता है। तो देखिए इसको कैसे हल करते हैं। देखिए बेटा, हमने नोट कर लिया, लेफ्ट हैंड साइड tan थीटा बराबर √2 - 1, इसके नीचे हम 1 लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये आधार का काम करेगा, और लंब कितना गया, √2 - 1। तो कह रहा है कि cot थीटा, तो cot थीटा क्या होता है, जस्ट इसका उल्टा होता है। तो लिखेंगे cot थीटा बराबर आधार बटे लंब, यहाँ लिखेंगे आधार बटे लंब, इसको हम शॉर्टकट में लगा लेंगे, मतलब उस तरह लगाने की ज़रूरत नहीं है अंडर रूट करके फिर जब पाइथागोरस प्रमेय के आधार पे, क्योंकि जब इसका उल्टा होता है यहीं से हमको पता चल जाएगा। तो देखिए, ये नहीं कि हम देखें कि लंब बटे आधार है और हमको कर्ण नहीं पता तो फिर कर्ण निकालें, ठीक है बेटा। तो यहीं से जब हम पता लग रहा है, तो देखो इसको हम करेंगे, आधार कितना है बताइए, आधार तो 1 है, 1 बटे, और लंब कितना है, √2 - 1, ठीक है, क्योंकि जस्ट इसका उल्टा होता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें से रख देंगे जैसा इसमें लिखा है।
अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, इसमें आपने 9th में पढ़ा होगा या 10th में भी, इसका परमेयीकरण कर देंगे, ठीक है। तो परमेयीकरण करने में आप जानते हैं यदि माइनस है तो प्लस से हो जाएगा, यदि यहाँ प्लस है तो माइनस से हो जाएगा। तो गुणा कितना करेंगे बेटा, √2 + 1 बटे कर देंगे √2 + 1। तो आप जानते हैं कि ये तो 1 से गुणा होगा तो √2 + 1 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ √2 - 1 √2 + 1, आप चाहो तो इनका गुणा भी आपस में कर सकते हो। नहीं, यहाँ पे एक सूत्र लगेगा a + b a - b। यहाँ पे एक सूत्र होता है, जैसे हम इसमें बताते हैं। देखिए बेटा, यहाँ पे एक फार्मूला होता है a + b और a - b। ये फार्मूला होता है बराबर a² - b²। इसको भी आप लगा सकते हैं। तो देखिए a + b और a - b यहाँ पे लग रहा है, तो इसमें हम क्या लिख देंगे बताइए। यहाँ हम लिख देंगे a² मतलब √2 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर, ऐसे हम लिख सकते हैं इस फार्मूले के तहत। तो बताइए यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ तो हो जाएगा √2 + 1 बटे √2 का अगर हम गुणा करेंगे स्क्वायर होगा, √2 × √2 तो 2 ही निकल के आएगा माइनस का 1। तो बताइए कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा √2 + 1 बटे 1, और 1 का कोई मतलब नहीं होता, यानी √2 + 1, और यही तो हमें सिद्ध करना था। तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल और राइट हैंड साइड, ठीक है। देखिए, और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन देखिए बेटा, इसके बाद शेष क्वेश्चन शेष पार्ट में यानी सेकेंड पार्ट में हम लेके आएंगे। तो देखिए 10वां क्वेश्चन इस कैसे हल करेंगे। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है यदि cos θ = 4/5, तब सिद्ध कीजिए कि tan θ/1 + tan² θ = sin θ/sec θ। ये कह रहा है, ठीक है। यदि cos θ = 4/5 के है तब ये सब सिद्ध करना है। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, cos θ का मान जो होता है और इसके आधार पे जो नहीं होता और जो मतलब नहीं दिया है उसका मान निकाल लेंगे। इसके बाद tan θ, मेरा मतलब है cos θ बराबर आधार बटे कर्ण होता है। लंब नहीं पता है तो बेटा लंब निकाल लेंगे। लंब निकाल लेंगे तो जो जितना लंब आ जाएगा फिर उसके हिसाब से फिर हम tan और sec का भी निकाल लेंगे अलग अलग। पहले हम इधर साइड का करेंगे फिर इधर साइड का करेंगे, ठीक है। दोनों बराबर आने चाहिए। देखो हम कैसे हल करते हैं इसे। जैसा कि प्रश्न में दिया है cos θ 4/5 आधार बटे कर्ण होता है cos θ का मान। तो अब इसमें आधार है, कर्ण है, यहाँ लंब का कहीं कोई पता नहीं है तो यहाँ लंब कर देंगे। लंब बराबर, अब आप जानते हैं कि लंब बराबर कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर होता है, तो लिख देंगे √ कर्ण का स्क्वायर माइनस क्या होगा बेटा, आधार का स्क्वायर होगा, ठीक है। तो कर्ण क्या है, 5 है, तो लिख दीजिए 5 का स्क्वायर, अब माइनस आधार है तो आधार 4 है तो 4 का स्क्वायर लिख दीजिए और पूरे के रूट लगा दीजिए। तो अब कितना हो जाएगा, 5 × 5 = 25 हो जाएगा, माइनस आप जानते हैं 16 हो जाएगा, और आप जानते हैं 25 में से 16 घटाएंगे तो √ का 9 आ जाएगा, ये निकल के 3 आ जाएगा, ठीक है। तो बेटा लंब कितना आ गया है, लंब तो 3 आ गया, ठीक है। तो अब हम लोग क्या बुक में देखिए अब क्या ज्ञात करेंगे, क्योंकि प्रश्न में tan θ का भी जिक्र है, tan θ भी है, अतः हम tan θ भी निकाल लेंगे, क्योंकि जब हम सभी का मान नहीं निकालेंगे तो सूत्र में कैसे रखेंगे। देखिए tan θ बराबर कितना है, हम जानते हैं कि लंब बटे आधार। इसके फार्मूले बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को याद होने चाहिए। और 3 बटे ये होता है 4, ठीक है। लंब क्या है बेटा, लंब है ये 3 और आधार कितना है 4 है, 3/4 रख दिया हमने। तो अब बेटा ये तो हो गया sin θ, tan हो गया, cos हो गया। अब बताइए, अब बुक में देखिए इसमें अभी sec भी दिया है तो वो भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि फार्मूले में वो भी तो रखना है। sec θ बराबर कितना है जानते हो, कर्ण बटे आधार होता है, कर्ण बटे क्या होता है, आधार। तो भैया कर्ण कितना है इसमें, कर्ण है तो 5 है, चलो इसी से देख लो। और कर्ण आधार क्या है इसमें, आधार 4 है, तो 5 बटे कितना हो गया, sec θ बराबर 5/4 हो गया। तो अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड देखिए, चाहो तो आप दोनों का लेके हल कर सकते हो, लेकिन हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। क्यों लेफ्ट हैंड साइड, अपने बुक में देखिए लेफ्ट हैंड साइड दिया है क्या, tan θ/1 प्लस कितना दिया है बेटा, tan² θ, ऐसे दिया है। तो बताओ, तो
टेन थीटा का मान कितना आया था, टेन थीटा 3/4, तो लिख दीजिए 3/4, पूरे के बटा लगा देंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा मतलब 3/4 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ बेटा हो जाएगा 3/4, ठीक, और यहाँ हो जाएगा पूरे के बटे 1 प्लस, बताइए कितना आ जाएगा, 1 प्लस यहाँ 3 त्रोक 9 और यहाँ 16 हो जाएगा। ठीक है, और जब इसको एलसीएम एक करके हल करेंगे तो बताओ कितना आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 25/16 निकल के आएगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 3/4 बटे कितना हो जाएगा 25/16। ठीक है, तो अब देखो आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे बराबर कितना हो जाएगा 3/4, जब इसे गुणा करेंगे तो संख्या उलट जाएगी, यानी 16 बटे कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। इसको काट दीजिए, 4 चौक 16, तो 4 3 12/25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 12/25। बेटा इसका तो 12/25 आ गया। अब ज़रा हम राइट हैंड साइड को भी देखते हैं कि 12/25 आता है कि नहीं, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड का तो आ गया। तो यहाँ देखिए, इसको हम यहाँ पे हल कर देते हैं। तो राइट हैंड साइड बराबर क्या दिया है भैया लोग, साइन थीटा बटे सेक थीटा। तो सेक थीटा की व्यवस्था हमने पहले से कर ली थी, ये है 5/4। तो साइन थीटा तो है ही है, साइन थीटा हमने निकाल लिया था। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, हाँ देखिए बेटा, तो साइन थीटा का मान तो रख देंगे, लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा हमने लगता है साइन थीटा निकाला है नहीं। तो यहाँ पे बच्चा लोग देखिए, बीच में यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ साइन थीटा भी निकालेंगे, नहीं तो कहाँ से आएगा। साइन थीटा बराबर हमको पता है कितना होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब बटे कितना हो जाएगा बेटा, कर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो बताइए लंब कितना है, इधर लंब कहीं है, 3 है। चलो कर्ण कितना है, कर्ण ढूंढो, कर्ण कहाँ है, कर्ण ये 5 है। चलो तो देखो बेटा, साइन थीटा का मान कितना आ गया, 3/5 है साइन थीटा का मान। ठीक है, तो अब यहाँ पे रख दीजिए, तो साइन है 3/5, अब पूरे के बटे हो जाएगा सेक थीटा, और आप जानते हैं कि सेक थीटा का 5/4 है। सेक थीटा का मान कितना है 5/4, तो लिखेंगे 5/4। और आप जानते हैं कि 3/5, और जब इसका गुणा करेंगे तो ये संख्या जाएगी पलट, तो हो जाएगा 4/5। ठीक है, तो 4 3 12 और 5 5 25, वही चीज़ देखो आ रहा है। तो यहाँ लिख देंगे 12/25। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, हेंस प्रूफ। आशा करते हैं ये सवाल आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा, जितने भी सवाल हैं इस वीडियो के। और इसका सेकेंड पार्ट, शेष सवाल हम अतिशीघ्र लेकर आते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम।